जय हिंद दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 काफी विवादों से घिरा रहा और जो आपका 22 अप्रैल को सीएटी कोर्ट में हियरिंग था उसमें क्या हुआ, किन किन बातों पे चर्चा हुई और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, मैं सारी चीजों पर चर्चा करूंगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप 22 अप्रैल को कोई भी अपडेट दिए नहीं और आज 23 अप्रैल को आप लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं आपको 22 अप्रैल को अपडेट नहीं दिया और आज मैं आपको जो चीज पे बता रहा हूं दोस्तों, और इससे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपसे जो चर्चा किया था कि मैं आपसे पहले ही बात किया था दोस्तों, इसमें आपको मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और वही हुआ भी। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए, जो जो चीज मैंने बोला था वही इस केस में हुआ है। दोस्तों अभिनंदन केस शुरुआत से ही लग रहा था कि हाँ इस केस के बदौलत जितने भी बच्चे जो सिलेक्शन के काफी करीब हैं, या तो यह रिजल्ट रिवाइज होगा या तो इस भर्ती पे स्टे लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और नेक्स्ट हियरिंग आप लोग को दे दिया गया 5 मई का। अब सभी को पता है कि इन दोनों डेट के बीच में 22 अप्रैल और 5 मई बीच में एक ऐसा डेट आ रहा है जो है आपका 26 अप्रैल, और जिस दिन है लगेगा आप लोग का दोस्तों रोजगार मेला। रोजगार मेला में दोस्तों मैक्सिमम बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं। दोस्तों एक बार ज्वाइनिंग मिल जाएगा तो मैक्सिमम आप लोग मान के चलिए कि ये बस कुछ भी अब आगे इसको इसमें होने वाला नहीं है और ये आपको केवल हियरिंग पे हियरिंग मिलता रहेगा। देखिए ये अगला डेट आप लोग को 5 में मिल गया है, तो ऐसे अगला डेट फिर हो सकता है आप लोग को अगला डेट मिल जाए और बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जब सिलेक्शन हो जाता ना तो सभी लोग चाहते हैं कि इसमें हमको ज्यादा कुछ चेंजेस करना ना पड़े। रिजल्ट रिवाइज करना ये छोटा काम नहीं है, आप लोग को लगता होगा कि छोटा काम है, लेकिन ये छोटा काम नहीं है। एसएससी कभी नहीं चाहेगी रिजल्ट रिवाइज करने के लिए। दोस्तों कुल मिला के जितना पॉइंट आप लोग सोच रहे हैं मैं उस पर भी चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि उनको दिमाग में जा रहा है कि सर जो रॉन्ग क्वेश्चन आया था, जो बोनस नंबर मिला है, जो फाइनल आंसर की बात की गई है, उन सभी चीजों पर चर्चा करता हूँ दोस्तों। जो अभिनंदन केस है दोस्तों, ये सबसे पहले फाइनल आंसर की को लेके ही बात किया गया। इसमें फाइनल आंसर की में बोला गया कि आप फाइनल रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की क्यों दे रहे हैं। तो एसएससी की तरफ से जो रिप्लाई है दोस्तों, उसने साफ बोला मैंने ऐसा प्री में भी किया है और मेंस में भी किया है और ऐसे विगत वर्षों में मैं करते आ रहा हूं, ये कोई मैं पहली बार नहीं किया हूं। तो यहाँ पे भी समझ जाइए फिर एसएससी का पलड़ा भारी हो गया और इस मामले को भी कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। फिर दूसरा, आपने सभी को बोनस मार्क क्यों दे दिया, जो दूसरा मुद्दा था, तो उसमें भी एसएससी ने साफ साफ रिप्लाई यही किया कि जो बोनस मार्क दिया गया है उसमें क्वेश्चंस जो रॉन्ग आया था उसमें मैंने सभी को नंबर दे दिया, और चाहे जो अटेम्प्ट किया था या नहीं अटेम्प्ट किया। तो उसने कोर्ट की तरफ से ये सुनने में मिला कि कोर्ट ने ये बोला कि आप सबको कैसे दे सकते हैं, जिसने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया आप उन्हीं को दीजिए। तो एसएससी ने बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें होता है निगेटिव मार्किंग। अब मान लीजिए जो बच्चा इसलिए छोड़ दिया कि शायद क्वेश्चन गलत है या उसका निगेटिव मार्किंग हो सकता है, तो मैं इस कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो इसकी वजह से वो क्वेश्चन कर दिया। तो यहाँ पे भी वो इसमें समझ जाइए इस मामले को भी वो दबा नहीं पाए। कुल मिला के जितना भी मुद्दा उठाया गया है वो सारे मुद्दे खारिज हो गए हैं, समझ जाइए एक तरीके से। बस अभी भी जो चल रहा है वो छोटा मोटा चीज है, समझ जाइए, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नहीं। अगर मेरी माने दोस्तों तो आप लोग आगे अपना अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि अभी आप लोग को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन आगे चल के यही बात आप लोग को सही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को समय गंवाएंगे। जो कोर्ट में हियरिंग में होगा सो होगा, आप लोग भूल जाइए, बस चलने दीजिए जो चल रहा है, जो चल रहा है। अगर कुछ भी आप लोग का होता है, अगर लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ी हुई है बहुत मेजर लेवल पे, अगर कोर्ट कुछ भी करता है तो कोर्ट डिसीजन लेगा। मैं पिछली वीडियो में यही बात आपसे बोला था कि देखिएगा दोस्तों आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं, और यही हुआ इस केस में। आगे भी जो 5 मई को आप लोग का केस है, चूंकि आपका 26 अप्रैल को दोस्तों ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, तो आप मान के चलिए एसएससी अपने तरफ से और सॉलिड चीजें लेके जाएगी और वहां भी समझ जाइए, वहां भी इस केस में मतलब इस केस के आगे अभिनंदन केस का कुछ होने वाला नहीं है। रियलिटी मानिए मेरे दोस्तों, जो भी कुछ होगा आप लोग के सामने आ जाएगा। बस आप लोग अपना जो अगला एग्जाम है उसको तैयारी करिए। इसके चक्कर में रियलिटी में बता रहा हूँ, यूट्यूब पे ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोग अपना अगले एग्जाम की तैयारी करिए, इसके चक्कर में आप लोग का अगला एग्जाम आ जाएगा और इसके चक्कर में आप लोग तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये समझ जाइए आगे केस पे केस होने वाला है और ये हियरिंग पेयरिंग चलता रहेगा। तो आप लोग वेट करते रहिएगा, रिजल्ट का वेट करते रहिएगा, रिवाइज रिजल्ट का वेट करते रहिएगा। इसी में आप लोग का पेपर आ जाएगा, वो भी पेपर आप लोग सही से कर नहीं पाएंगे अगर से तैयारी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है, जितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे पूरे मैं लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी आपको बस इस केस में आके यही बोलेगा कि नहीं नहीं, कुछ लोग आके आपको ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं रिजल्ट रिवाइज होगा, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कुछ नहीं होगा। और रियलिटी यही है दोस्तों, इस केस में अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एसएससी नहीं चाहती है। जब एसएससी नहीं चाहती है ना तो कुछ होगा भी नहीं, रियलिटी यही है। अगर आयोग चाह जाएगा ना कि नहीं हमको रिजल्ट रिवाइज करना ना, तो करके ही रहेगा। और रिजल्ट रिवाइज करना इतना छोटा काम नहीं है, सभी लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी करना आगे चाहते हैं तो आगे करते रहिए। जो भी अगला हियरिंग में होगा, जो भी आपके सामने आएगा आपको सुनना है और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है क्या करना है।
ये अगर मुझसे पूछेंगे मेरा पॉइंट क्या है, तो मैं अपना साफ पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों। मैंने प्रीवियस वीडियो में साफ साफ बोल दिया था, बहुत लोगों को उसमें बुरा भी लग गया था, और मैं सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जो जितने भी बच्चे सिलेक्शन के करीब है उनका होना चाहिए था। ये तो गलती एसएससी की है ना, कि वो टीसीएस से पेपर कराया, टीसीएस ने गलत क्वेश्चन पूछा, तो गलती किसका है? गलती तो आप ही लोग का है, जिसकी वजह से कितने बच्चों का नुकसान हुआ। अब रिजल्ट आप जारी कर दिए, तो अब आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, रियलिटी तो यही है। इसमें तो बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो ही गया। तो कुल मिला के दोस्तों, हमारा पॉइंट आप जानना चाहते हैं, तो मैं इतना कंफर्म जाना हूं दोस्तों कि अब इस केस में कुछ बचा नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे भी एसएससी का ही पलड़ा भारी जाएगा, और आगे आप लोग देख लीजिएगा कि हमको लगता है मुश्किल से 2-4 हियरिंग में एक केस भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसका वेट मत करिए कि अगले हियरिंग में क्या होने वाला है, मैं किसी से पूछिए अक्सर 5 मई को क्या होगा। जो भी अपनी तैयारी में आप लोग करते रहिए। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।